ये कौन सा फल है बताने की आवश्यकता नहीं। कितना स्वादिष्ट है ये फल बताने की आवश्यकता ही नहीं। सोचिए कोई ऐसा मनुष्य आता है जिसे पता नहीं कि ये फल कौन सा है। वो देखकर सोचेगा कि ये तो कांटों का गुच्छा लगता है, कहीं फेंक देगा। वही दूसरा व्यक्ति जो समझदार होगा वो देखेगा, सोचेगा कि प्रकृति ने इस पर इतने कांटे दिए हैं, अवश्य ही सुरक्षा हेतु दिए होंगे, अर्थात भीतर अवश्य ही कुछ अनमोल होगा। ऐसा ही व्यक्ति इस फल के गर्भ तक पहुंचता है और इस फल का आनंद लेता है। अब ऐसा ही कुछ हमारे संसार में भी देखने को मिलता है। दिन प्रतिदिन हम नए नए व्यक्तियों से मिलते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं, प्रथम बार भेंट करने के पश्चात हमें लगता है कि ये तो बड़ा ही क्रोधी व्यक्ति लगता है, बड़ा ही अहंकारी लगता है, उद्दंड लगता है। अधिकतर लोग प्रथम भेंट के पश्चात उनसे दूरी बनाकर रखते हैं, किंतु जो समझदार व्यक्ति है वो सोचता है कि ये व्यक्ति ऐसा क्यों है। क्या सुरक्षा हेतु इस व्यक्ति ने स्वयं को ऐसा बनाया है ताकि कोई व्यक्ति आके इसका समय व्यर्थ ना करे, इसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करे, छल ना करे, या अतीत में ऐसी कोई घटना हुई है जिस कारण से आज ये व्यक्ति कुछ इस प्रकार बन गया है। ऐसा ही व्यक्ति उस व्यक्ति के मन तक पहुंच पाता है और वहां से सद्गुणों को निखार कर बाहर लाता है। ऐसा ही व्यक्ति बनी है। तो जिस प्रकार समझदार बनी है तो सामने वाले व्यक्ति के दुर्गुणों के पार जाकर उसके हृदय के भीतर से उसके सद्गुण निकालता है और उस व्यक्ति को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति बनिए जो स्वयं के जीवन को भी सफल बनाता है और दूसरों को भी। आइए मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य जब भी अपनी हृदय की भावनाएं एक दूसरे के समक्ष प्रकट करते हैं तो एक अत्यंत प्रभावशाली माध्यम का उपयोग करते हैं जिसे हम भाषा कहते हैं। अब मैंने देखा है कि एक ही मनुष्य कई सारी भाषाओं में निपुण है। मैंने ये भी देखा है कि मनुष्य कई सारी भाषाओं में बात करता है, कभी कभी भाषाओं को मिला के उसका उपयोग करता है, उचित प्रकार से उपयोग नहीं करता, ना उसका सम्मान करता है, ना भाषा को शुद्ध रखता है, और ये अनुचित है। यदि भाषा को शुद्ध रखोगे तो भाषा आपके चरित्र को शुद्ध रखेगी। ये आपकी एकाग्रता को बढ़ा देती। हर एक शब्द की ध्वनि का रस लेते हुए यदि आप शब्दों का उच्चारण करोगे, भाषा का उच्चारण करोगे, तो आपको भी आनंद आएगा और सुनने वाले व्यक्ति के कानों में भी मधु सी बहती है। स्मरण रखिएगा, जो व्यक्ति भाषा की पवित्रता का सम्मान करता है, संसार उसका सम्मान करता है। भाषा को शुद्ध और पवित्र रखिए, भाषा आपके चरित्र को शुद्ध और पवित्र रखेगी और ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे। मैं इसी प्रकार प्रतिदिन स्वयं के साथ कुछ समय व्यतीत करता हूँ, स्वचिंतन करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि मेरा प्रतिद्वंदी कोई और नहीं, मैं स्वयं हूँ। और मैं चेष्टा करता हूँ कि मैं स्वयं को स्वयं से अधिक श्रेष्ठ बना सकूं। तो प्रतिदिन आकलन करता हूं स्वयं के कर्मों का कि कल मैंने क्या उचित किया, क्या अनुचित किया। जो भूल मुझसे कल हुई उसे आज कैसे सुधारा जाए। जो कल मैंने श्रेष्ठ किया, आज भी उसी प्रकार श्रेष्ठ कर्म करना है। बस इसी प्रक्रिया में मैं स्वयं को एक श्रेष्ठ व्यक्ति, एक श्रेष्ठ राजा, एक श्रेष्ठ पिता, पुत्र बना देता हूं। एक श्रेष्ठ मनुष्य में इसी प्रकार बन जाता हूं। आप भी ये बात स्मरण रखिएगा, आपकी प्रतिस्पर्धा किसी और से नहीं, स्वयं से। तो स्वयं के कर्मों का आकलन कीजिए, जो आप में दोष है उसे निकाल दीजिए, स्वयं को सुधार दीजिए। ये मन सदैव प्रसन्न रहेगा और लक्ष्य को प्राप्त करके कहेगा, राधे राधे। सभी मुझसे पूछते हैं, कृष्ण तुम इतना कैसे मुस्कुरा पाते हो, इतने कैसे प्रसन्न रह पाते हो। इस संसार में तो चारों ओर समस्याएं हैं, दुख है, तब भी कैसे तुम हंसमुख हो। सत्य तो कहते हैं
संसार में चारों ओर दुख है, हर जीवन में समस्या है। कृष्ण के जीवन में तो कुछ अधिक ही समस्या, तब भी मैं हंसमुख हूं। क्यों? कारण है प्रेम। मेरा समस्त ध्यान केंद्रित रहता है उस प्रेम पे जो मुझे प्राप्त है। जैसे राधा का प्रेम, द्वारका का प्रेम, दाऊ का प्रेम, पत्नी प्रेम, पुत्र प्रेम, माता पिता का प्रेम आदि इत्यादि। मेरा ध्यान इस प्रेम पर केंद्रित होता है और जब भी मैं इस प्रेम को स्मरण करता हूं, मुख पर चिंता या तनाव या दुख के भाव दिखना असंभव है। बस यही है रहस्य कृष्ण की मुस्कान का, उसकी मुस्कुराहट का। आप भी जीवन में यही कीजिए। आपको भी जीवन में प्रेम प्राप्त है, उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। धन्यवाद कीजिए उस प्रेम के लिए, धन्यवाद कीजिए हर उस छोटी वस्तु के लिए जो आपको जीवन में मिली है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं, आपका समस्त जीवन ही बदल जाएगा। संकल्प लीजिए कि आपको इस संसार में केवल प्रेम बांटना है। ये मन क्षण प्रति क्षण प्रसन्न रहेगा और आनंद के साथ कहेगा, राधे राधे। एक बंधन जो हमें एक सम में बांध के रखता है, किंतु कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इस संबंध के विषय में अपनी एक धारणा बना लेते हैं कि संबंध तो ऐसा ही होना चाहिए या वैसा ही होना चाहिए। मैंने इस संबंधी के लिए ये सारे कार्य किए हैं, इस बात का बखान करते हैं और बदले में उसी की आशा भी रखते हैं। किंतु सत्य तो यह है कि हर संबंध एक जैसा नहीं होता, किंतु हर संबंध अपने आप में विशेष अवश्य होता है। जैसे आंख और नाक के संबंध को देख लीजिए। आंख के सबसे निकट क्या है? नाक है, किंतु इन्हीं आंखों से हम इस नाक को देख ही नहीं पाते। क्या इसका अर्थ है कि इस संबंध का कोई मूल्य नहीं है? ऐसा भी नहीं है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अपनी भावनाएं आपको व्यक्त नहीं कर पाए या प्रकट नहीं कर पाए या आपको समझा ना पाए, तो इसका अर्थ ये तो नहीं कि आपके और उस व्यक्ति के संबंध में कोई कटुता है। ऐसा कदापि नहीं। बस आंख और नाक के संबंध की भांति ही होते हैं हमारे जीवन के, हमारे अपनों के साथ ये संबंध। तो यदि किसी का व्यवहार आपके साथ उचित नहीं रहा या कभी कोई अनुपस्थित रहा या कभी कोई आपको समझ नहीं पाया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप उस संबंध को तोड़ दें। समझिए आपके जीवन में उनका क्या महत्व है और उनके जीवन में आपका क्या। संबंध बनाइए, इन्हें निभाना सीख जाइए, साथ मिलकर चलिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। हम आनंद पाने के लिए प्रेम करते हैं, माता पिता से, भाई बहन से, परिवार वालों से, मित्रों से, प्रेमिका से। हम चाहते हैं कि सब अपने बन के रहें, हमारे पास रहें। किंतु मनुष्य की एक प्रवृत्ति जो वो प्राप्त कर लेता है, उसका मूल्य वो समझ नहीं पाता। यदि आपके घर के पास कोई मीठा सरोवर है या एक सुंदर सी नदी है, आपको जल का महत्व क्या है ज्ञात नहीं होगा। आप वहीं एक रेतीले मरुस्थल में चले जाइए, आपको अनुभव होगा कि एक एक बूंद का महत्व क्या है, उसका मूल्य क्या है। सुख के क्षणों में अपनों को स्मरण करोगे तो दुख के क्षण अपने आप दूर चले जाएंगे। प्रेम करना और साथ में स्मरण करना, यही तो है जीवन और प्रेम का वास्तविक मूल। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आप कभी किसी सरोवर में देखिए जिसका जल शांत है, स्थिर है। आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि उस सरोवर के तल में क्या है। उसमें तैरने वाली सुंदर मछलियां, चमकते हुए पत्थर, सुनहरी रेत, सब कुछ आप देख सकते हैं। किंतु जैसे ही कोई छोटा सा कंकड़ उठा के उसी जल में डाल दो तो जल विचलित हो जाता है और वो स्पष्टता न्यूनतम हो जाती। तत्पश्चात कुछ स्पष्ट रूप से नहीं दिखता। यही बात मनुष्यों के साथ भी है। मनुष्य यदि विचलित हो जाए तो वो समझ नहीं पाता कि वर्तमान में क्या हो रहा है, भविष्य में क्या करना चाहिए।
किंतु यदि वही मनुष्य शांत रहे, स्थिर रहे, सकारात्मक रहे, तो निश्चित रूप से वो समझ पाएगा कि वर्तमान में क्या करना है, भविष्य में क्या करना है। तो स्वयं में वो स्थिरता लाइए, वो धैर्य रखिए, स्वयं को शांत रखिए और सब में प्रेम बांटते रहे। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। कोई भी शुभ कार्य आरंभ करने से पहले यज्ञ करते हैं। यज्ञ अंधविश्वास नहीं, कार्य केवल इसलिए नहीं करना चाहिए कि किसी ने कह दिया, अपितु इसलिए करना चाहिए कि आपको समझ में आया। हमें हमारे मन मस्तिष्क में निश्चय और संकल्प करना होता है, इसलिए यज्ञ करते हैं ताकि मन में बड़ा दृढ़ निश्चय बन जाए। और देवी देवता यज्ञ प्रिय हैं, वो भी फिर हमारे कार्य में साथ हो जाते हैं। क्योंकि जब बालक चुनौतियों को स्वीकार करता है, दायित्व लेता है, तभी जाकर तो उसका भविष्य सुदृढ़ बनता है। मोह ही सबसे बड़ा ज्ञान है। मोह में व्यक्ति हित अहित देख ही नहीं पाता। एक माँ की ममता भी बच्चे के लिए बेड़ियां बन जाती है। तत्पश्चात माता बच्चे की भलाई नहीं देखती, बस वही करती है जो उसे अच्छा लगता है। संसार की महान से महान शक्तियां भी इस मोह से बच नहीं पाए। हास्य, मुस्कान जीवन में अत्यंत आवश्यक होते हैं। कहा जाता है कि ये हास्य और मुस्कान हमारे जीवन में औषधि की भांति कार्य करते हैं, हमें स्वस्थ रखते हैं, हमारे जीवन के इस अनुभव को और भी अधिक सुंदर बनाते हैं। किंतु हर औषधि की भांति इसके साथ भी वही है। हर औषधि उचित समय पर, उचित मात्रा में और उचित प्रकार से ली जाती है। यदि ऐसा नहीं होता है तो ये औषधि भी शरीर को हानि पहुंचा सकती है। अब आप सोचेंगे कि हास्य से क्या हानि पहुंचेगी? यदि आप किसी और पर हंसते हैं तो हो सकता है उसके हृदय को ठेस पहुंच जाए, उसके भीतर का मित्र उसका अंत हो जाए और भीतर का शत्रु जाग जाए। किंतु यही यदि हम सबको साथ में लाकर सबके साथ हंसते हैं तो हो सकता है कि भीतर के इस हृदय के भीतर छुपा हुआ जो शत्रु है उसका अंत हो जाए और भीतर से मित्र निखर कर बाहर आए, है कि नहीं? अब आपको उदाहरण देता हूं। जब द्रौपदी दुर्योधन पर हंसी तो वो महाभारत का कारण बनी। किंतु यहीं जब पार्थ और माधव साथ बैठकर मुस्कुराए तो धर्म की स्थापना हुई। अब आप क्या चाहते हैं? किसी पे हंस के उसे ठेस पहुंचाना चाहते हैं या सबको साथ में लाकर, सबको साथ में हंसाकर सकारात्मकता फैलाना चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। ये आम का पौधा है और बड़े जतन के साथ मैंने इसे उगाया। पहले बीज बोया, तत्पश्चात सींचा, तत्पश्चात अंकुर बना, फिर दिन प्रतिदिन मैंने जल दिया। धीरे धीरे इसके पत्ते निकल आए, फिर इसने पौधे का ये रूप धारण किया। अब ऐसे ही यदि प्रतिदिन मैं इसकी देखभाल करूंगा तो निश्चित रूप से इसका तना और भी अधिक दृढ़ होगा, निश्चित रूप से एक विशाल वृक्ष में परिवर्तित होगा जिसकी डालियां निकलेंगी, जिसमें मुझे मिलेंगे मीठे स्वादिष्ट आम के फल। अब आम तो सभी को प्रिय है, सभी को खाने होते हैं, सभी को अच्छे लगते हैं, किंतु आम पाने के लिए पहले आपको पौधे का ध्यान तो रखना होगा। यदि आप पौधा लगा के भूल जाओगे तो उस पौधे का क्या होगा? उसका तो अस्तित्व ही मिट जाएगा, है। इसी प्रकार हमारे संबंध भी होते हैं। यदि संबंध बना के भूल जाओगे
तो उसका भी अस्तित्व मिट ही जाएगा। तो केवल संबंध बनाइए नहीं, उसे निभाइए भी। निश्चित रूप से आपके संबंध रूपी वृक्ष के डालियों पर आनंद के मीठे स्वादिष्ट आम के फल अवश्य उगेंगे। तो दिन प्रतिदिन अपने संबंध निभाइए, उससे आनंद पाइए, ये मन प्रेम से कहेगा। राधे राधे। सफलता। संसार में हर एक मनुष्य सफलता चाहता है। थोड़ी समझ आते ही वो सफलता के पीछे भागना शुरू कर देता है, आजीवन सफलता के पीछे भागता है। परंतु ये सफलता ये प्राप्त कैसे होती है? व्यवहार से, छल से, बल से, धन से? दुर्भाग्यवश सफलता ऐसे प्राप्त नहीं होती। सफलता तब प्राप्त होती है जब आप असफलता से सीखना प्रारंभ करते हैं। असफलता से शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। की हुई भूलों से सीखना अत्यंत आवश्यक है। यदि आप असफलता से भयभीत रहते हैं, उससे दूर भागते हैं, तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। असफलता आती है आपको ये समझाने के लिए कि सफलता कैसे प्राप्त की जाए। तो असफलता का स्वागत कीजिए, उससे सीखिए। निश्चित रूप से सफलता आपके कदमों में होगी। और ये मन ये तो प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। इस संसार में जब भी दो मनुष्य साथ आके किसी समस्या के विषय में बात करते हैं, तो या तो अंत में वो कोई ना कोई हल निकालते हैं, या तो विवाद होता है। ये विवाद मनुष्य जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई है, सबसे बड़ी समस्या। सोचिए, ये विवाद होते क्यों? तब होते हैं जब संवाद ठीक से नहीं होता। और संवाद ठीक से क्यों नहीं होता? क्योंकि अधिकतर बार मनुष्य एक ही भूल कर बैठता है। सामने वाले की बात तो सुनता है, किंतु उसे उत्तर देने के लिए, उसकी बातों का मर्म समझने के लिए। किंतु जिस दिन से, जिस क्षण से आपने ये सीखना आरंभ कर दिया कि मुझे सामने वाले की बात सुननी है, उसकी बात समझने के लिए, उसे प्रति उत्तर देने के लिए नहीं, उसी दिन से विवाद का अंत हो जाएगा और संवाद स्थिर हो जाएगा। देखिए, या तो सामने वाले की बात समझ लीजिए, या तो अपनी बात अच्छे से सामने वाले को समझा दीजिए। संवाद या विवाद, आप क्या चाहते हैं? निर्णय आपका। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कितनी बार मन में यह विचार आता है कि हमारे भोलेपन का लाभ उठा के इस संसार के लोग हमें केवल दुख ही पहुंचाते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम सबकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं और सब हम ही को दोष देते हैं। कितनी बार ऐसा लगता है कि हम केवल सत्कर्म करते हैं, सबकी भलाई ही चाहते हैं, किंतु सब हमारे ही विषय में अनुचित बातें करते हैं। दुख होता है, किंतु हमें कभी ये देखना चाहिए, लोग जो है वो आम के वृक्ष पर पत्थर फेंकते हैं, बबूल के वृक्ष पर क्यों नहीं फेंकते? क्योंकि आम के वृक्ष पर मिलते हैं मीठे स्वादिष्ट फल। वही बबूल का वृक्ष हमें क्या देता है? केवल कांटे। तो यदि आपको कोई ताने मार रहा है, आप पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहा है, आपके विषय में अनुचित बातें कर रहा है, तो कदाचित आप में ऐसा कुछ विशेष है जो उनके पास नहीं। स्वयं को आत्मविश्वास से भर दीजिए, सकारात्मकता लाइए और सत्कर्म करते जाइए। इस कटुता को मन में प्रवेश करने ही मन दीजिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। कभी कभी मन में ये विचार आता होगा कि ईश्वर ने आज तक इतने अवतार लिए हैं, इतनी बार पृथ्वी पर आए हैं, फिर भी इस संसार में कहीं न कहीं ये पाप वास करता ही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण हम स्वयं हैं। जब भी कोई व्यक्ति संसार का मार्गदर्शन करता है, इस संसार को उचित दिशा दिखाता है, इस संसार का भला करता है, हम उस व्यक्ति को मनुष्य से ईश्वर ही बना देते हैं।
उस व्यक्ति का अंत स्वयं हमारे हाथों होता है, क्योंकि वो व्यक्ति वो सांसें नहीं है जो वो लेता है, वो व्यक्ति वो सोच है जो उसने इस संसार को प्रदान की है। हम उस व्यक्ति की सोच का ही अंत कर देते हैं, ये उचित नहीं है। हम उसे प्रभु मान लेते हैं, प्रभु मानने के पश्चात उनसे विनती करते हैं कि हे प्रभु हमारी सहायता कीजिए। यदि वो प्रभु भी हैं तो वो पृथ्वी पर आए हैं मनुष्य रूप में, जो कर्म किए, जो शक्ति प्राप्त की, इसी देह से प्राप्त की है, आपको ये समझाने के लिए कि ये आप भी कर सकते हैं। जो भी पुण्यात्मा है उनके लिए सर्वश्रेष्ठ श्रद्धांजलि यही है कि आप उनके पद चिन्हों पे चलें, ना कि उनके शरणों में गए, ना पुष्पों की माला उनके शरणों में लगाएं, अपितु उनकी सोच का अनुसरण करके उस सोच को आगे ले जाए। ये न केवल आपके लिए अपितु समस्त संसार के लिए लाभदायक है। तो यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। अर्थ, दूसरा पुरुषार्थ। इस अर्थ का तात्पर्य अधिकतर लोग धन समझ लेते हैं, किंतु यदि अर्थ का तात्पर्य केवल धन है तो ये तो अत्यंत अनर्थकारी है। तो अर्थ का अर्थ क्या है? अर्थ वो जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, जो हमें सुख दे सके, शांति दे सके, क्योंकि वही तो सबसे अधिक मूल्यवान है। माता पिता, मित्र, संबंधी, गुण, पुण्य, ज्ञान, ये सब मिलकर अर्थ बनता है। और सही मायने में यही तो जीवन का वास्तविक अर्थ भी है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। काम, तीसरा पुरुषार्थ। अब अधिकतर लोग इस काम को वासना, व्यासना, लोलुपता समझ बैठते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। काम का वास्तविक अर्थ क्या? काम का वास्तविक अर्थ है कामना। हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष कारण से आता है। उस कारण को पूर्ण करने के लिए कर्म करना काम है। अब वो हर किसी के लिए भिन्न हो सकता है। किसी के लिए ज्ञान अर्जित करना हो सकता है, तो किसी के लिए निर्माण करना हो सकता है, किसी के लिए परिवार का संचालन हो सकता है, तो किसी के लिए इस संसार से पाप को मिटाना हो सकता है। किंतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण है कि मनुष्य अपना कर्म ठीक से करे, पूर्ण यत्न से करे। तीसरा पुरुषार्थ ये काम, इसका अनुचित अर्थ स्वयं को समझा देना, अर्थात समस्त जीवन को निरर्थक कर देना है। तो प्रेम से अपने संसार में आने के कारण का संवाहन करें और इसी प्रेम के साथ कहिए, राधे राधे। अब इस पुरुषार्थ के विषय में तो आपने सुना ही होगा। मोक्ष, चौथा पुरुषार्थ। अब जानते हैं क्या है मोक्ष? धर्म, अर्थ, काम का पालन करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या ये मोक्ष है? नहीं, मोक्ष तो वो है जो जन्म और मृत्यु से परे है। हर एक व्यक्ति, हर एक जीव इस संसार में किसी विशेष प्रयोजन से आता है। धर्म पूर्वक रूप से अर्थ कमाना, प्रयोजन को पूर्ण करने का प्रयास करते करते उस प्रयोजन को पूर्ण करना मुक्ति की ओर ले जाता है, जो मोक्ष है। यदि मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ तो मनुष्य जन्म और मृत्यु के फेर में बार बार आता रहेगा। तो निस्वार्थ भाव से, सद्भाव से कर्म कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए और मेरे साथ कहिए, राधे राधे। मन, जीवन में जब भी कोई वस्तु या कोई सुख संसाधन अधिकतर मात्रा में आपके पास आता है, तो एक श्रेष्ठ होने की भावना जागृत होती है, जो या तो आत्मविश्वास बनती है या अहंकार। अब आत्मविश्वास और अहंकार में बहुत बड़ा अंतर है।
मैं ये कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, ये आत्मविश्वास है। केवल मैं ही ये कर सकता हूं, केवल मैं ही वो भी कर सकता हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, ये है अहंकार। अब ये अहंकार, इसकी पुकार बहुत ऊंची होती है और इसका प्रहार सर्वप्रथम आप ही को काटता है। अब इस अहंकार का विपरीत शब्द है व्यमकार, अर्थात स्वयं से ऊपर उठकर दूसरों के विषय में सोचना, संसार के विषय में सोचना। इस व्यमकार में सोचिए, एक से अनेक बनिए और फिर एकता बनाकर रखिए। निश्चित रूप से आप विकास का कारण बनेंगे। मद से स्वयं को दूर रखिए, अहंकार से स्वयं को दूर रखिए। ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। स्वर्ण ही तो अदृश्य हो रहा है ना, कोई व्यक्ति तो नहीं। मैं समझता हूं स्वर्ण आप सबके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पे है, किंतु क्या किसी प्रियजन के आनंद या उसके जीवन से कहीं अधिक बढ़कर है? यदि नहीं है तो इतना दुख किस बात का? क्योंकि सब तक ये संदेश पहुंचना चाहिए। सभी को ज्ञात होना चाहिए कि धन लक्ष्मी का सही अर्थ क्या है। जिस भी व्यक्ति को धन लक्ष्मी का उचित अर्थ ज्ञात होता है, उसके जीवन में कभी दरिद्रता वास नहीं करती। तो सर्वप्रथम हम आरंभ करते हैं अष्टलक्ष्मी के प्रत्येक नाम के उच्चारण से। सभी मेरे साथ कहिए, आदि लक्ष्मी, आदि लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, गज लक्ष्मी, गजा लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, धैर्य लक्ष्मी, जया लक्ष्मी, जया लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी। विद्या लक्ष्मी। अष्टलक्ष्मी के ये नाम केवल इनके उच्चारण में ही अत्याधिक शक्ति है। इतनी शक्ति है कि इन नामों से ही अलक्ष्मी दूर हो जाती है।